वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 2023 लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सेट है। सेट नंबर 5 है आज। दोस्तों, क्वेश्चन को हम बारीकी से डील करते जा रहे हैं। आप लोग भी देखिएगा। कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ लगे डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको, और मन लगा के इसको पढ़ें और एक दूसरे से रिलेट करके याद करें। जैसे बिहार के बात आई तो बिहार के मुख्यमंत्री, राजधानी, कैपिटल, उच्च न्यायालय इत्यादि सबको कनेक्ट करेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे है। सेम उसी प्रकार के भारत के विभिन्न राज्यों के भी उसी तरह के करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और अच्छा तरीक़ा से क्वेश्चन को देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो 26 मील। कितना? 26 मील 385 गज। कितना होता है? या तो 385 गज देगा या तो 26 मील देगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 152वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? किस महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका। सबसे गरीब वाला कौन सा आती है? तो अफ्रीका ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से प्राप्त करने का भी सम्मान प्राप्त है? वो कौन सा है? तो डॉक्टर सी.वी. रमन। कौन? डॉक्टर सी.वी. रमन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1928 में। कब मिला था? 1928 में। किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो यह है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह है कपड़ा का। किसका? कपड़ा का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? किसका है? सैंडविच द्वीप है। तो यह है हवाई द्वीप। कौन है? हवाई द्वीप। इसका पुराना नाम क्या है? सैंडविच। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो यह है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका है, जो तीनों गुजरती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि, देखो यहाँ 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड है। सी का 2 नंबर 1 है। सी का 2। सी में और डी में है। दूसरा देखते हैं भूटान। तो जो भूटान दिया है उसके बाद क्या है? मध्यरात्रि का देश। मध्यरात्रि का ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। उगते सूर्य की भूमि क्या है? जापान। मध्यरात्रि का भूमि कौन सा है? तो नॉर्वे। मध्यरात्रि का भूमि कौन है? नॉर्वे। 1000 झीलों की भूमि कौन है? फिनलैंड। और वर्ष की भूमि कौन है? तो कोरिया। वर्ष की भूमि कौन है? कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत के संविधान
भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। कितने? राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर ए, जिसको आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में स्थित है। कब में है? संविधान के अनुच्छेद 1 में, 19 के 1 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। लोकसभा का क्या होता है? वरिष्ठतम सदस्य होता है। हाँ नहीं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य तो होता ही है। दूसरा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाता है। कुछ भी होता है तो क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य तो होता ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहते हैं? ओम बिरला। और प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो भरतार्थ कुछ का नाम था, वो थे। भारत का संविधान का विचार किसने दिया था? किसने दिया था? M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो कौन सा है? तो भाग 4A। क्या है? भाग 4A। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ उच्च न्यायालयों का क्या देता है? शक्तियाँ देता है। वह अनुच्छेद 227। तो अनुच्छेद 227। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा सदस्य के चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। किसके द्वारा होता है? संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, 16 की ओर। भारत में किसी भी मामले की कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। अगर आदेश दे देते हैं तो मामला जहाँ चाहे वहाँ सॉल्व हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार की अवगुण क्या है? तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। क्या राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकार को हस्तांतरित नहीं की है? स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। उपयुक्त सभी लगता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहता है? तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो कहते हैं मांग जनन मुद्रास्फीति, या कौन सा मुद्रास्फीति? तो मांग जनन मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मांग जनन मुद्रास्फीति। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है? चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर। पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान। कौन है? पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां
वस्तुओं का निर्मात उनके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्मात उनके आयात से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को आधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार कौन निर्धारित करता है? ये कौन करता है? तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 का। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां को ऋण का वितरण करने में कौन कौन बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? कौन है? तो वाणिज्य बैंक। कौन है? वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 24। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसको आधार दर कहते। क्या कहते हैं? आधार दर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑप्शन नंबर 25। भारत में नाबार्ड बैंक किसके पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है? तो निर्यात आयात बैंक। किसको? निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो यह है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो क्या होता है? समस्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। 67। प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रवासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितना होता है? 21%। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो ये है वानर। कौन है? वानर, जिसको बंदर भी बोलते हैं, वानर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन से किस्म प्रतिरक्षी गठन होता है? क्या होता है? प्रतिरक्षण गठन होता है। तो यह है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो यह है नींद की बीमारी। कौन सी है? नींद की बीमारी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा से सर्वाधिक संख्या में होती है। पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तब बगल में होती है। क्या होता है? बगल में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो यह है सेल वॉल। कौन है? सेल वॉल। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायनोमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिका स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पेरेन्काइमा कहा जाता है। क्या कहता है? पेरेन्काइमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? पेरेन्काइमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सी कथन
कथन का चयन करें। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। सभी क्वेश्चन को उसका अंगभित्ति होती है, कुछ का प्लस में घोषणा होती है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का पावर हाउस, हाँ ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किस किस अणुओं का संरचनाएं पिंजरे जैसी होता है। किन किन कोशिकाओं का पिंजरे जैसा होता है, तो ये होता है फ्लोरीन का, किसका, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, फ्लोरीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। वीटी ग्राफ को अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है मीटर, क्या है, मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, प्रदूषित वायु, गंदा पानी, नमक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना होता है। जल योजन दूसरा हाइड्राइड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, जल योजन की दूसरा हाइड्राइड बनाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। निम्नलिखित में किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट का किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ग्रेफाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीजन कौन सी है। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है, तो HASO2 फर्स्ट लाइन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है, तो आर्सेनिक। कौन है, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1992। कब, 1992। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि की गणना की है। 66%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। महिला समान बचत प्रमाण पत्र। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, रेडियो जीपीटी। क्या है, रेडियो जीपीटी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, 15 लाख। कितना, 15 लाख। किस ओलंपिक खेल में मशाल के लिए रिले प्रक्रिया शुरू की गई थी। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरू की गई थी, 1936 बर्लिन में। कब, 1936 बर्लिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। LIC ने नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आनंद। कौन, आनंद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान में प्रमुख झीलें हैं जो कि सांबर, बहुत ज़्यादा खरे पानी की झील है, पिछौला, राजसमंद, ये सब है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में ही है। पिंक सिटी, ब्लू सिटी सब कहाँ पे है? तो राजस्थान में ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? रेड फ्लैग कौन सा देश है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या कहते हैं? जेडी वेंस है। कौन है? जेडी वेंस। वहाँ का FBI के मैंने सुत्ता क्या कहते हैं, खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन है? तो तुलसी गवार। कौन है? तुलसी गवार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? कौन है? तो निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, निखत जरीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कौन है? लुईन हॉक। एवी लुईन हॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुईन हॉक। क्वेश्चन नंबर 94। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक कि मंत्री के रूप में रह सकता है? तो ये है 6 महीने तक। कब? 6 महीने तक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में। कहाँ पे है? गोवा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी किस नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे है। महाबलीपुरम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गोवा में ही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के इलेक्शन कमीशन कौन है? विनोद कुमार गुजियाल। बिहार में कितना विधानसभा सीट है? 243। बिहार में कितना राज्यसभा सीट है? 16। कितना लोकसभा सीट है? 40। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लुप्तप्राय भारतीय स्पीकर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया है? कहाँ खोजा गया है? तो यह है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर, बिहार। कहाँ खोजा गया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भागलपुर, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार के बारे में भी जस्ट बता दिए टोटल चीज़। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो अंतःद्राविका जालिका। कौन? अंतःद्राविका जालिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब 2 दिन 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है तो बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खपत की जा सकती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है। की जा सकती है तो यह 3.00 मैंने 3 यूनिट। रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशे लेते हैं। कौन से रेशे लेते जाते हैं? तो है पॉलीप्रोपिलीन का। कौन सा? पॉलीप्रोपिलीन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे फॉलो करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।